शरण ज्ञान सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि। करुणा करे करुणा करो, कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना वीर से उन्होंने से कर जोड़। पग पग पल पल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोलिए देवाई देवी की जय श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवाई देव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की। बोलिए देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की। परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञेय सागर जी मुनि राज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के। देव शास्त्र गुरु की साक्षी में सभी उपस्थित और चलते हैं प्रभु भक्ति की ओर। जिनेंद्र भगवान की भक्ति गुणगान आराधना की ओर। पूजन किसे कहते हैं? पूजन किसे कहते हैं? क्या अर्घ चढ़ाना ही पूजन होता है? क्या 2 पूजन कर ली, 4 पूजन कर ली, वह पूजन होती है? तो पूजन क्या होती है? पूजन भगवान के गुणों का अध्ययन करना, ध्यान करना, उनके गुणों का चिंतन करना, गुणगान करना पूजन कहलाते हैं। और वह गुणगान किस प्रकार बताया? 8 द्रव्यों के माध्यम से। कौन कौन से 8 द्रव्य? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ। हम रोजाना चढ़ाते हैं, चढ़ाते नहीं, पूजन करते हैं नहीं। भगवान की पूजन करने से शांति मिलती है या अशांति? शांति। जब भगवान की पूजन करने से शांति मिलती है और सभी को पता है कि भगवान की पूजन करने से शांति मिलती है, फिर हम अगर कोई एक शब्द बोल देता है तो अशांति क्यों फैला देते हैं? घर में हम मंदिर में पूजन करके गए और घर में अशांत हो गए। आखिर पूजन ने हमें क्या सिखलाया था? शांत रहना या अशांत रहना? शांत रहना या अशांत रहना? तो फिर वो अशांति कहां से आई? यहां पूजन कर रहे हैं, किसी ने सामग्री ले ली, कोई हमारी सीट पे बैठ गया, मन अशांत हो गया। किस लिए आए थे? प्रभु की भक्ति करने, गुणों की आराधना करने, अध्ययन करने, ध्यान करने, चिंतन करने, मनन करने। जब भगवान को देख रहे थे तो भगवान के गुणों का ध्यान कर रहे थे। हे भगवान, जब आपका जन्म हुआ था, जब आपका जन्म हुआ तो 10 अतिशय प्रकट हुए या नहीं? उनके गुण गानों का स्मरण करना। हे भगवान, जब आपका जन्म होता है तो अत्यंत सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, पसीना नहीं आना, अतुल्य बल का होना आदि। और जब केवल ज्ञान होता है तब कितने अतिशय होते हैं? 10 अतिशय जब प्रकट होते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तो 10 अतिशय प्रकट होते हैं और देवों के द्वारा 14 अतिशय प्रकट होते हैं, 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं और 8 प्रातिहार्य। इसलिए
अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण बतलाए? 46 मूल गुण बताए। आप लोग ब्रांड पसंद करते हो ना? आजकल बच्चों के सामने बोलोगे ना एप्पल का मोबाइल चाहिए या सैमसंग का, वन प्लस का चाहिए, ओप्पो का चाहिए या एप्पल का, तो क्या बोलेगा बच्चा? एप्पल का। हर किसी को आज ब्रांड पसंद है, ब्रांड कंपनी है या नहीं? तो हमें यहाँ पर भी भगवान के गुणों में भी ब्रांड पसंद करनी होगी। और वो ब्रांड कौन सी है? केवल ज्ञानी। टैग कौन सा लगा है? केवल ज्ञानी का। और जहां केवल ज्ञानी की ब्रांड को आपने चुना, आपने ये वाली ब्रांड ले ली, ये एप्पल से कम है क्या? इसकी भी जब एक एक ऐप खोलोगे, जब केवल ज्ञानियों की एक एक ऐप खोलोगे, जब अरिहंत भगवान की पहली ऐप खोलोगे, तो किस चीज के दर्शन होंगे? वीतरागता के। दूसरी ऐप खोलोगे तो सर्वज्ञता के। तीसरी ऐप खोलोगे हित उपदेशी के। चौथी ऐप खोलोगे 18 दोषों से रहित। पांचवी ऐप खोलोगे 10 जन्म के अतिशय। एक एक ऐप खोलते जाओगे 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 4 अनंत चतुष्टय और अष्ट प्रातिहा। एक एक ऐप के अंदर भंडार भरा पड़ा है। आप चाहे 10 जन्म के अतिशय की ऐप खोल लें, चाहे केवल ज्ञान की ऐप खोल लें, चाहे देवकृत की ऐप खोल लें, चाहे अनंत चतुष्टय की ऐप खोल लें, चाहे अष्ट प्रातिहा हर एक की ऐप। आप जब भी भगवान के दर्शन करने जाएं, भगवान के दर्शन करने जाएं, तो वहां चिंतन करें, उन 10 जन्म के अतिशयों का चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, स्मरण करें। जब आप सामायिक में बैठे, फिर से इसका स्मरण करें, और कुछ भी याद ना रहे तो केवल अष्ट प्रातिहार्य जरूर याद कर लेना। और जब भगवान के दर्शन करें तो अष्ट प्रातिहार्य दिखाई देते हैं या नहीं? पहला प्रातिहार्य कौन सा है? अशोक वृक्ष, जिसके नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है। वो वृक्ष भी शौक से रहित हो जाता है, इसलिए उसका नाम अशोक वृक्ष। दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन, जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं, वह सिंहासन कैसा है? लकड़ी का है, तांबे का है, पीतल का है? कैसा है? स्वर्णमयी सिंहासन, रत्नमयी सिंहासन, और भगवान उस सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर बीच में विराजमान है। भगवान रत्नमयी सिंहासन को भी स्पर्श नहीं करते हैं, भगवान स्वर्णमयी सिंहासन को भी स्पर्श नहीं करते हैं, और हम अपनी कुर्सी भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे मुड्डे पर भी नाम लिखा होता है, हमारी चटाई पर भी नाम लिखा होता है, हमारे स्थान पर भी नाम लिखा होता है। अगर हमारे स्थान पर कोई आकर के बैठ जाए, शांति होगी या अशांति? बोलो, भगवान ने क्या सिखाया था? भगवान ने क्या सिखाया था? भगवान के गुणों ने क्या सिखाया था? भगवान के पूजन ने क्या सिखाया था? भगवान के दर्शन ने क्या सिखाया था? शांति, संतुष्टि, संतोषी सदा सुखी, है या नहीं? फिर हम अशांत क्यों हैं? विचार करो। हम अशांत इसलिए हैं क्योंकि हमें अपनी थाली का घी नहीं दिखता है, हमें सामने वाले की थाली का घी दिखता है। जब जब हम अशांत होते हैं तो अपनी परेशानियों से अशांत नहीं होते। हम अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, हम सामने वाले के सुख से दुखी हैं।
सामने वाले के गले में चैन और हम बेचैन, सामने वाले के दरवाजे पे कार और हम बेकार, अपने आप को बेकार समझने लगते। सामने वाले ने कोठी बना ली और वो सामने आ जाए, माता जी देखो मेरी ये कोठी, मेरा ये बंगला कितना सुंदर है। पड़ोसी आएगा, हाँ हमें पता है, पहले ये ठेला लगाता था। उसको वो ठेले वाले की दृष्टि दिख रही है और वो आज उसने इतना पुण्य का संचय कर लिया है कि मंदिर का निर्माण हुआ, पंच कल्याणक हुए तो सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और हम किस दृष्टि से देख रहे थे? ठेले वाले की दृष्टि। हमारी आज भी दृष्टि वही 20 साल पुरानी है और आजकल के बच्चे पुरानी वाली दृष्टि को बंद कर देते हैं, नई वाली दृष्टि। हमारा कोई नहीं है, हमारा रिश्ता हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई और हम नहीं जानते चाचा ताऊ को। और उनके रिलेशन आगे आगे। और आज से पहले क्या होता था? ये हमारी जिठानी की जिठानी है, ये हमारी जिठानी की भाभी है, ये भाभी की भाभी है, ये भाभी की भाभी है। इतने सारे लंबे रिश्ते चलते थे और आज वर्तमान में अपने माता पिता के रिश्ते भी नहीं निभाए जाते। अपने माता पिता को भी वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं। अपने माता पिता को भी कहते हैं आप किसी तीर्थ क्षेत्र पर रह लीजिए। ये संस्कार, हमें बच्चों के अंदर संस्कार देने होंगे। पहले एक समय था कि बहू बेटे माता पिता से डरते थे। डरते थे या नहीं डरते? आज वो समय है कि सास ससुर बहू बेटे से डरते। अपने आप को चेंज कीजिए। अगर आपको अपने घर में रोटी खानी है और बिना नमक की सब्जी मिले तो स्वीकार कर लेना। अगर आपने कह दिया क्यों सब्जी बनाना भी नहीं आता है, नमक तो डला ही नहीं है, ध्यान रखना, ये रखिए तुम्हारी धर्म संकला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और तुमने कह दिया बेटा सब्जी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा नमक ला के दे देना। और जब बहू ने भोजन किया और उसमें नमक नहीं डला, बहू ने कहा इस सब्जी में तो नमक ही नहीं है, सासू माँ जी ने तो कुछ बोला ही नहीं, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है। दूसरे दिन आपको एक सब्जी की जगह 2 सब्जी मिलेगी। आजमा के देखिए। और आपने जरा सी कमी निकाल दी, दूसरे दिन मिलेगी क्या? हम प्यार से दुनिया को जीत सकते हैं, हम स्नेह से प्रेम से दुनिया को जीत सकते हैं और हम अधिकार से अपना सब कुछ खो सकते हैं। हमें अधिकार से नहीं जीतना है, हमें तो स्नेह से जीतना है। हमें क्रोध से नहीं जीतना है, हमें तो प्रेम से जीतना है। पहले कोई जमाना था जब शिष्य गुरु से डरते थे। आज वह जमाना है कि गुरु शिष्य से डरते हैं। पहले वह जमाना था कि वैश्य के गली के सामने से निकलने में शर्म आती थी, आज वह जमाना है कि मंदिर के सामने से निकलने में शर्म आती है। आज मंदिर पे छोड़ तो जाएंगे पर मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, अंदर नहीं आएंगे। और पहले क्या था कि जब तक मंदिर नहीं जाओगे तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा, जब तक मंदिर नहीं जाओगे तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा। माँ हम मंदिर हो आए, तिलक कहाँ है? हमें जला रहे हो,
पहले तिलक लगा होना चाहिए। बच्चे मंदिर जाते नहीं जानते थे भगवान के दर्शन कैसे करते हैं, नहीं जानते थे पूजन कैसे करते हैं। माँ ने बोला था तिलक लगा के आना है, गए और तिलक लगाया और आ गए, कहने लगे माँ देखो मंदिर होके आया हूँ, भोजन दे दो। तिलक की पहचान थी, आज किस चीज की पहचान? आजकल तो एक नया फैशन और निकल गया है। पहले महिला की डिग्री हुआ करती थी, महिला की, पुरुष कि किसका जोड़ा कौन सा है उसके पास डिग्री हुआ करती थी। और भाई डिग्री में साइन कौन से होते थे? सिंदूर, बिछुए, बिंदी, मंगलसूत्र और चूड़ी। कितने साइन होते थे? 5। पहला कौन सा? सिंदूर, दूसरा बिंदी, तीसरा बिछुए, मंगलसूत्र और चूड़ी। अब आप किसी भी महिला को देखोगे तो ना सिंदूर मिलेगा, ना बिछुए मिलेंगे, ना बिंदी मिलेगी, ना चूड़ी मिलेगी, ना मंगलसूत्र मिलेगा। आप कैसे पहचानेंगे कौन सी महिला विवाहित है और कौन सी अविवाहित है? ये फैशन 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 में सब कुछ बर्बाद होता चला जा रहा है। अपनी संस्कृति को अपनाओ। ये भी हम लोग कहेंगे तुम बिंदी लगा लो, ये भी हम लोग कहेंगे तुम बिछुए पहन लो, ये तो तुम्हारे स्वाद की निशानी है। तभी तो आजकल डिवोर्स चल गए हैं। आज शादी हुई, कल डिवोर्स हो गया। किस लिए? स्नेह खत्म हो गया। आपको महिमा ही नहीं आती, किस चीज की कौन सी महिमा आनी चाहिए। घूमने के लिए विदेश, आजकल पहले सारे काम कमरे के अंदर होते थे, आज जब तक घूमने जाएंगे और अपने स्टेटस नहीं लगा देंगे तो वो घूमना बेकार है, वो पैसा व्यर्थ गया अगर स्टेटस नहीं लगाया। अब उस स्टेटस को तुम्हारे ससुर साहब भी देख रहे हैं, जेठ जी भी देख रहे हैं, अड़ोसी भी देख रहे हैं, पड़ोसी भी देख रहे हैं, माता पिता भी देख रहे हैं। अब कहाँ करेंगी वो आपकी रिस्पेक्ट? सोचो, विचार करो, विचार करनी है विषय।